अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, मजदूर था जो पहले वो मजबूर हो गया। पैसे जमा हुए तो हुई गाड़ियां महंगी, ये ख्वाब हकीकत से बहुत दूर हो गया। सफेद पोशी है मुश्किल होती जा रही, लो फिर आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखें सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल हैं? माशाल्लाह जी, सारे एकदम फिट हैं। और मैं? और आप तो बिल्कुल सच्ची मुच्ची आज चौधरी लग रहे हैं। अच्छा, क्या बात। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ दूल्हे ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਲਟਾਉਣੇ? भाइयों का ख्याल भी तो करना होता है। अच्छा, इस तरह के चौधरी मरीज सिर्फ इसलिए जाते हैं कि बर्फ के ढेले बना बना के पापा को मारेंगे। इस तरह के चौधरी महल्ले च सौदा इसलिए लिया के देंगे कि बकाया मैं रखांगा। अच्छा, इस तरह के चौधरी सुबह सुबह चिड़ियाघर जरूर जाते हैं। क्यों? और रीछ को दे के कहते हैं, सुना कौन सुना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਗਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਝਾੜੂ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਚੋਰ ਕੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲਾ ਤਾਇਆ ਅੱਬੂ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। हमारे जो आज के पहले मेहमान हैं, हमने खास तौर पर उनको कराची से दावत दी हुई है और उनको यहाँ इतनी जल्दी दोबारा बुलाने की वजह यह है क्योंकि रीसेंट टाइम्स के अंदर वो फिर से कुछ कंट्रोवर्सीज के अंदर घिर गए। आज उनसे जानेंगे कि ये क्या मामला है, दुनिया कोरोना से लड़ रही है और वो कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी से क्यों लड़ी जा रहे हैं। आप सबकी तालियों में जनाब अदनान सदीकी। कराची से तो लाहौर से हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मोहतरमा मोमना तारिक अवान। वेलकम टू द शो जी। मोमना जी, आपको मज़ाकरात क़यामत पर बहुत शुक्रगुजार हैं और आज बहुत ही प्यारा शेर लाया हूँ अदनान साहब की मुस्कुराहट के नाम। आते जाते रहा करे साहेब, आप आए तो दिल खिल उठता है। आपकी भीनी भुनी मुस्कुराहट देखकर हमका दिल बहलता है। और इसको आप इतना आम मत कीजिए, गैर देखें तो खून जलता है। क्या बात। मेरा शेर सबके लिए। अरे वाह। कि बंदा बंदा रोन डिया है। क्यों? बंदा बंदा रोन डिया है, एक दूजे कोलों खून डिया है। ते बंदा पूछे ते किन्नू पूछे, हर पासे की होन डिया है। दिल के अरमां आंसुओं में बहा दें, वफा के बदले मुझको भी जफा दें। विलन बन के भी हर लड़की के दिल में रहते हैं आप। अदनान भाई मुझको भी ऐसा तरीका सिखा दें। आखिरी वाले का कोई फॉर्मूला बता सकता हूँ? जी सर, वो इसीलिए तो कह रहा हूँ। हुमायूं सईद हीरो ऑफर करेगा, विलन देगा। मगर एक अदनान साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम यहाँ पे अक्सर जब 2020 खेलते हैं हमेशा दो ऑप्शंस देते हैं ख़वातीन को हम यहाँ पे, और वो अदनान सदीकी या हुमायूं सईद होते हैं। तो उसके अंदर जो अभी तक हमने एक तज्ज़िया निकाला कि 60% से योर नेम। सर बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ ये इन सबका प्यार है। मुझे ऐसा लगता है कि शहवार विलन नहीं था। वैसे घर तबाह करता सी। मैं की तबाह करते, वो एक चार्मर था और वो चार्म कर रहा था। विलन तो महविश थी जिसने उसकी वो ऑफर एक्सेप्ट की। हाँ, वरना सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। वरना ये चार्मर आप कहेंगे अपने आप को कि आप चार्मर थे और हुमायूं सईद का कैरेक्टर था वो चार्मर नहीं था। वो चार्मर नहीं था, वो एक तो बेसिकली आम जिंदगी के अंदर चार्मर अपील करता है ज्यादा एज कम्पेयर टू एक बहुत अच्छा इंसान। आई डोंट नो अबाउट नहीं, वो बताएंगी खातून देखे साथ ही।
ये जो शहवार का कैरेक्टर था, इट्स अ वेरी रियलिस्टिक कैरेक्टर, मतलब आजकल के सोसाइटी में ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। आपको ज्यादा अट्रैक्ट कौन सा किया था कैरेक्टर? आई गेस अगर एक लड़की को शहवार और जो हमायूं है दानिश, उन दोनों में से ओब्वियसली अगर एक आपका पार्टनर आपको फैसिनेट नहीं कर रहा या अगर आपको बोर कर देगा तो हर लड़की ही उससे बोर हो जाएगी। ओए होए होए। अदनान साहब ये बात बताएं, ये आपने जैसा अभी कहा, अभी रिसेंट टाइम्स में भी आप बहुत सी कंट्रोवर्सीज में घिरे, बाहर किसी मुल्क के अंदर दौरा कर रहे थे और वहां पे आप गेट टुगेदर था, वहां बैठे हुए थे, इसकी वीडियोस भी बहुत वायरल हुई, आपने हुकूमत के बारे में कुछ कह दिया। देखिए, हुकूमत के बारे में एक सटायर तो दुनिया में होता है, हाँ, और उसको एक मजाक के तौर पे लेना चाहिए। मैंने तो बड़ा एक मासूमाना, जो बदामी साहब कहते हैं, वैसा एक बात की थी। आप सोचिए, अनवर साहब और मोइन अख्तर साहब मरहूम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर गए, बिल्कुल, मगर वो किसी ने बुरी नहीं मानी। तो ये इसको भी ना बुरा माने, एक मजाक के हद तक लें उसको। और तो वो मजाक था जो आपने वहां पे किया? बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे जो खास तौर पे गवर्नमेंट के सपोर्टर्स थे नाला हुए, मुझे भी बड़े मैसेजेस आए उसके लिए। हाँ, कि ये क्या कह दिया, ये आपने क्यों कहा ऐसा? हाँ, तो भाई हर बात जो कही जाती है वो सच तो नहीं होती। क्या मैंने मिस कर दिया था, ये थोड़ा सा रिपीट करें, क्या बात थी? इन्होंने वहाँ पे कोई इस तरह की बात की थी कि काम बंद हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इमरान खान साहब भी काम बंद कराने पे लगे हुए हैं। तो इस जुमले के ऊपर बहुत सी फिर ये अक्सर मजाक करते हैं, लड़कियों से मजाक करते हैं, वो सीरियस हो जाती हैं, पीछे हट जाते हैं। तो ये एक इस तरह की बात कोई हुई थी। ठीक है, आप एग्री करती हैं इनकी वैसे इस बात से? हर किसी का अपना परसेप्शन है, उनके लिए शायद वो ठीक होगा, इसलिए उन्होंने कहा। आपका परसेप्शन क्या है? I basically don't like politics. अच्छा, What a beautiful perception. एक बिल्कुल परसेप्शन है। आपको क्या पसंद है? काफी चीजें पसंद है। फुटबॉल पसंद है। ऑप्शंस दें फिर मैं चूज करूँ। कतलम्मे, भिंडी और तोरी के अंदर से आपको क्या पसंद है? उन्होंने मुझसे बैक स्टेज ही कह दिया था कि कोई मेरे साथ जुगतबाजी ना करे। अच्छा, आपकी अच्छा बैक स्टेज बात हो गई थी इनसे? जवाब दूंगी। ओए होए होए, ये सुन लीजिए आप। हम पार्टी बनाकर आए हैं, हमने इन तीनों को जुगते मारनी है जब ये हमें मारेंगे। अच्छा, तो आप लोग पार्टी बनाए हैं, तो अदनान साहब बुलाते हम हैं और पार्टी आप बना रहे हैं। अगे तो तुसी आओगे, से 3 बंदे उत्ते खिलारिया करांगे, ये साड़ियां पार्टियां साडे भरा खराब कर रहे हैं। ऐसे ही एक और, अब आप पहले बता दीजिएगा अगर आपको कहीं पे बीच में लगे कि आपको नहीं पता चला कि क्या बात हो रही थी। एक और कंट्रोवर्सी जो कि आपने, ये कोरोना कंट्रोवर्सीज अब अदनान से देखी हैं, मैंने हिसाब लगाया। हाँ, कि एक और कंट्रोवर्सी जो आपने की कि आपने आमिर लियाकत साहब के साथ वो एक लाइव शो के अंदर उन्होंने एक बात कर दी। ये है कि उनको उनकी गलती का एहसास उनको हो गया था और बात खत्म हो गई। उन्होंने एक बात की, मुझे ऐसा लगता है कि वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। ठीक है, और जिसकी मजम्मत मैंने लाइव शो में ही कर दी, मगर तहजीब के दायरे में रहते। हाँ। और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल की एंड ही वाज अपोलोजेटिक। अच्छा, एंड दैट वाज फाइन। तो वो भी खत्म हो गई। ये आपको मोमना इसके बारे में पता है या नहीं? और बड़ा आदमी वही है जो कह दे, एक्सेप्ट कर ले और ठीक है। हाँ, जो गलती मान ले। जी, तो आपको कुछ पता है इस बारे में? हाँ, मुझे थोड़ा सा पता है। क्या पता? याद है मुझे। क्या? लेकिन आप मुझे फिर याद दिलाएं। आपने लिखा हुआ है कि आप थिएटर भी करती हैं। थिएटर में आपको कैसे ड्रामे पसंद हैं? मेरे ख्याल से एक वर्सेटाइल एक्टर वो होता है जो डिफरेंट कैरेक्टर्स अप्रोच करे, ताकि वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी देख सके और ऑडियंस को उसी तरह वो अप्रोच करे, ऑडियंस को दिखा सके व्हाट ही हैज टू एग्जिबिट, राइट? तो मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स करने की कोशिश करती हूँ। मगर आपको कैसे ड्रामे पसंद, कोई जनरली होता है थिएटर में, लाइक आप किसकी, कोई नील साइमन की फैन है, शेक्सपियर की फैन है, चेकॉफ की फैन है, इंतजार हुसैन साहब की फैन? शेक्सपियर मैंने उनका किया हुआ एक प्ले। अच्छा। और ये है कि मुझे पाकिस्तानी काफ़ी एक्टर्स पसंद है, मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अपील होती हूँ। पाकिस्तानी एक्टर्स पसंद है, मैं तो आपको राइटर्स का फिलहाल तो भी उधर ही पहुंचा हुआ था। मैं मिक्स करके आपने मिक्स कर दिया सब कुछ, ठीक है। और पाकिस्तानी एक्टर्स आपको कौन से पसंद हैं? मुझे अदनान सिद्दीकी पसंद है। वो तो जाहिरी बात है। मुझे याद है शेक्सपियर से हम स्कूल में थे तो मैकबेथ हमने किया वो प्ले, उसके अंदर मैं बड़ा खुश हुआ कि मुझे भी कोई एक कैरेक्टर मिलेगा। तो वो मुझे एक विच का कैरेक्टर मिला जिसके कोई डायलॉग ही नहीं, तो सिर्फ घूमते ही रहता था। मैंने कहा यार ये कोई काम हुआ। मगर उस दिन मेरी हमायूं से भी बात हो रही थी इस हवाले से, मैकबेथ के बारे में। काश मगर वो बात हो रही थी कि यार हमें स्कूल में अपॉर्चुनिटीज़ मिली, हम बड़े घबराते थे एक्टिंग से। मतलब जब भी कोई भी ऐसा स्कूल का कोई ड्रामा हुआ, ड्रामेटिक सोसाइटी ने हमें अप्रोच किया, भाग जाते थे कि यार कैसे करेंगे यार, जबकि स्कूल के स्टूडेंट्स ही बैठे हुए हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, टीचर्स बैठे हुए हैं, और पता ही नहीं था कि ज़िंदगी किस तरफ मोड़ ले जाएगी और क्या करेंगे हम।
वही हमायूं के साथ भी था, वही बता रहा था कि मैं भी बड़ा शर्माता था, वो तो अभी भी बड़ा शर्माते हैं। मगर वैसे एक इंटरेस्टिंग बात आपने की, ये बड़ी मुझे भी लगता है कई बार के जब व्हेन वी स्टार्टेड आउट तो ये जो कॉलेज और उसके अंदर थिएटर प्लेस हुए होते थे या एनुअल प्लेस होते थे, तो मुझे नहीं याद कि मुझे कभी कोई ऐसा रोल मिला हो जिसको आप खातिर ख्वाह कह सकें। और जिन लड़के या लड़कियों को हमेशा लीड मिलते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से एक भी इस काम में नहीं है। मतलब अब मुझे समझ नहीं आती ये पैराडॉक्स के वो जो इतने अच्छे थे जिनको उस बेस पे लीड मिला था, वो आज कोई और वॉक ऑफ लाइफ के अंदर हैं, और हम जो कि बिल्कुल कंसिडर ही नहीं होते थे। बिल्कुल ही नहीं, मतलब शौक भी नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता था कि इसलिए नहीं शौक था कि मुझे डर बड़ा लगता था कि यार बिल्कुल ये कैसे सामने जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये शाइनेस बहुत। आप शाय हैं वैसे? No. आपको स्टेज फ्राइट वगैरह कुछ भी नहीं है? यू नॉट अ शाय पर्सन? No, I'm not. एंड यू आर आल्सो स्टडीइंग फिल्म मेकिंग एंड टेलीविजन भी आप पढ़ रही हैं, तो ये आप क्या एक्टर बनने के लिए पढ़ रही हैं या डायरेक्टर बनना चाहेंगी? मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। एक्टिंग करना चाहती हैं। अदनान सिद्दीकी के अलावा किन के साथ कोई एक्टिंग का आपने सोचा हो? अभी स्टार्टिंग में तो मुझे जहाँ भी मौका मिलेगा आई वुड लव टू डू इट। ठीक है, नहीं मगर आपको को अपने इंसान की होती है ना, लिस्ट होती है। जिस तरह कहा कि आपको अदाकार पसंद है, अदनान सिद्दीकी एक, मुझे इमरान अशरफ बहुत पसंद है। इमरान अशरफ आपको बहुत पसंद है, ठीक है। और मुझे इकरा अजीज की एक्टिंग अच्छी लगती है, मुझे सबा कमर की एक्टिंग अच्छी लगती है, ठीक। और भी काफ़ी लोग हैं। अच्छा मोमिना, मसलन आपको जैसे अदनान सिद्दीकी साहब हीरो पसंद हैं, हमायूं सईद पसंद है, इमरान अशरफ का आपने बोला, जी जी, तो एक दिल का हीरो होता है, वो कौन है? वो तो बताइए जरा। आप नहीं है। सुबह के शोर में नामों की फरावानी में अभी ट्विस्ट कहाँ आया है कहानी में, वो रहना चाहते हैं सिर्फ हुक्मरानी में, बड़े खलल न असासों की फरावानी में, जमहूरियत के बने फिरते हैं वो रूह रवा कि जिनके नाम है फहरिस्त बदनवानी में। दसो यार आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अदनान साहब, सर मुझे बताएं, एक और कंट्रोवर्सी जो आपके साथ हुई वो हुई थी कि आपके बारे में कुछ कलमात एक सेशन में नुमान एजाज साहब ने भी कहे। हाँ हाँ, और वो भी एक हो गया कुछ मसला। नुमान एजाज साहब माशाल्लाह एक बड़े इंसान हैं। वो कुछ भी कह सकते, मतलब उनको इजाज़त है, वो तो किसी को नहीं बख्शते हैं, तो मैं क्या चीज़ हूँ उनके। लेकिन उनसे पूछा किसने था? यही तो मतलब उनसे अच्छा तो अदनान मेरा काम पूछना है, मैं तो आपसे अभी भी नाम ले दूं, कोई भी नाम लूं तो मैं तो पूछूंगा ना। आप ये आगे तो बस शीरा लगाते हैं भाई। मैंने तो पूछा कि एक ड्रामा चला है और वो ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है, और उसके अंदर जो दो अदाकार मेन लीड पे थे, मैंने पूछ लिया। अब मुझे क्या पता कि अगले ने क्या कहना है। मैं सीरियसली मैं क्या कहूँ, मुझे उनसे सीखना पड़ेगा कि हमने करना क्या है, हम एक्टिंग कैसे सीखें। और ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है दैट ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट एक्टर्स वी एवर प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। बहुत अच्छा। हमसे क्या गलती हो रही है वो बता दें। हमें वो बता दें बस। क्या बात है? एक मिनट, मोमना आपको इसके बारे में पता है या? चले मिट्टी डाले बस, छोड़ दे। एक और आपके साथ जो हुई रिसेंट टाइम्स के अंदर, वो आप किसी शो के अंदर सरफराज अहमद एक्स कैप्टन के साथ थे, और वो भी कुछ हुआ और फिर उसके ऊपर भी बड़ा एक वायरल हो गया मामला। अच्छा, मैं सीरियसली मैंने ऑन एयर लाइव आके माफ़ी मांगी, जबकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी कोई गलती नहीं है, मगर फिर भी मैंने माफ़ी मांगी क्योंकि उनके फैंस हैं, उनका एक फ़ैन क्लब है, उनकी फैमिली है, उनको ऐसा लगा कि शायद मैंने कोई बदतमीज़ी की है। मगर अक्सर होता है ना कि आप जब कोई बात कर रहे होते हो, ओलो ओलो आपको तो कुछ पता ही नहीं। मैंने ऐसे इस अंदाज में कहा था, मेरा हरगिज़ मतलब नहीं था कि मैं उनकी नकल उतारूँ या कुछ करूँ। मतलब हाउ कैन आई थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि एक मैं अपने हीरो को नीचा दिखाऊं, हो नहीं सकता, ये मेरी जिबिल्लत में ही नहीं है, तो मैं ये हरकत कैसे कर सकता हूँ। तो ये भी एक, यानी कि आपको इसके बारे में पता है? नहीं। आपको ये पता आपके घर कितना बिल आया है? वैसे आपको इसका आइडिया है इस बार बिल कितना आया? नहीं। इनका नाम क्या है? बस है। शुक्र है यार। मैं कह रही हूँ मुझे इम्पोर्टेंट लोगों का, इम्पोर्टेंट चीज़ों का पता है। लीजिए ये देखिए ना। लो जी अकरम भाई, फिर साडा नहीं जो पता खुदा दी मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ उनका नाम नहीं पता होगा। नहीं, दोनों को नहीं पता। नहीं पता, याद नहीं आ रहा। आप ज़्यादा करीब बैठे हुए तो आप ये बता सकते हैं। मुझे लगता है इनकी शक्ल उमायमा मलिक से भी बहुत कुछ मिलती है। मैंने अभी तक इतना गौर से नहीं देखा, मगर एक्चुअली में आप देखिए वाह वाह। कोई टिंज आती है हल्की सी। हाँ जी। नहीं।
और उमामा ने तो अपना आगाज भी करियर का आपके साथ ही आई थिंक किया था जब उनका वो ड्रामा था इश्क जुनून दीवानगी। बिल्कुल, और फाइन एक्टर है ना। तो वो मुझे लगता है स्पेशली जब वो बिल्कुल नई नई आई थी तो उस वक्त कुछ एक है जरा एक उमामा की एक टिंज आ रही है हल्की सी, आपको लग रहा है ऐसा? मैं अकेला नहीं था उस सीरियल में। वैसे मैं एक बात बताऊं, मैंने जब उमामा के साथ वो सीरियल किया, मैं हुमायूं, बाबर जावेद ने जी डायरेक्टर्स उसके, और एक डिप्टी एक खातून थी जो बिल्कुल, एंड जिस डेडिकेशन के साथ उमामा ने वो रोल प्ले किया था, आई थिंक बहुत कम एक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो इतने पैशन के साथ अपने रोल को समझते हैं और करते हैं। अभी आपने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की है जो बहुत पैशन के साथ आपने प्रोड्यूस किया है। नो के वो डायरेक्टर जो है तशामुद्दीन, वो बहुत पैशनेट आदमी हैं, एंड सो इज द कास्ट ऑफ द फिल्म। इमरान अशरफ और अमर खान उसके अंदर हैं। वो कब देखने को मिलेगी हमें? हालात सही हों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन हालात में तो कोई भी फिल्म नहीं लगती। हाँ, ऐसा ही है। और मेरा जो प्लान यही है कि देखिए एज ए प्रोड्यूसर ये मेरी पहली फिल्म है, तो मैं चाहूँगा कि ईदैन में आनी चाहिए ये फिल्म किसी भी सूरत से। आप फिल्म बना रहे हैं, उसमें भी आप हीरो नहीं हैं खुद से, और आपका एक ड्रामा भी आई थिंक अभी बन रहा है और बन चुका हुआ है, उसके अंदर भी आप हीरो नहीं हैं खुद से। तो ये आपको खुद से क्यों इतना प्यार नहीं है? नहीं, बात उसकी नहीं है। आप खुद बताएं कि मैं अंदरूने शहर, मुझे पंजाबी का पे नहीं पता, और वो जो फिल्म है उसके अंदर एक अंदरूने शहर का लड़का है, ठीक, और मैं लड़का भी नहीं हूँ। नहीं, अब तो मैं कहीं से फिट नहीं आता उसके अंदर। एंड अमर क्योंकि पली बड़ी अंदरूने शहर की है, and she is also the writer, and she is the writer as well, वो फिल्म मेकिंग स्क्रीन प्ले पढ़कर भी आई है बाद से। इमरान ने बहुत ही खूबसूरती से वो रोल प्ले किया है। एहतशाम का एक्सपीरियंस ये रहा है कि एक सीरियल वो पहले कर चुके हैं, एंड ही इज अ वेरी ब्रिलियंट डायरेक्टर। लेकिन भाईजान मैं ये पूछना, माशाल्लाह आप स्मार्ट भी हैं, यंग भी हैं माशाल्लाह, ये इसका राज तो बताएं थोड़ा सा, ताकि हम भी थोड़ा सा। इसका राज ये है कि पहले तो आप ये चश्मा पहने फिर देखें। नंबर ज्यादा है ना? नंबर वाकई ज्यादा है। नहीं, एक फिटनेस जरूर होनी चाहिए। फिटनेस के लिए क्या कोई थोड़ा समय बताना, ताकि आपके चाहने वालों को भी पता चले थोड़ा सा। फिल्म शुरू कर ला, तेन पता लगे कि Good, how are you? You know, I am very happy today. Why so? Couple of days ago, I went to the Landa Bazaar. Yes. ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਸਟੱਫ ਦੇ ਕੋਟ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੈਲਵਟ ਦੇ ਕੋਟ ਉੱਥੇ ਟੰਗੇ, ਮੈਰੂਨ ਕਲਰ ਦੇ 4। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਊ ਮਚ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਰੁਪੀਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 150 ਲੈਣਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 250 ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਫਨੀ ਮੈਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ 250 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਰਿਵਰਸ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਨਾਈਸ ਕੋਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ, 3500 ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਫੜਾ। वो ले गया 3500 ਦਾ। ਵਾਹ। ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਲੰਡੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਗੁੱਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ 10,000 ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਤੈਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ 2029 ਵਿੱਚ। 10,000 ਦਾ 10 ਲੱਖ? ਜ਼ੇਨ ਤੇਰਾ ਨੂਨ ਲੀਗਲ ਆਈ ਹੈ? No, it's really good business। अच्छा, ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 10,000 ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਮਗਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ 10,000 ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਂਕਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੂਸ ਮੂੰਹ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ 150 ਦੇਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ, ਟਿੰਡਾਂ ਤੇ ਵਾਲ ਲਵਾਓ। इस बारी मेरे को कोई पैसे नहीं है। ਜਦੋਂ ਆਏ
आएगा इमरान मेरी जान। नहीं ये वो तो है ही नहीं। हाँ इन दोनों का ताल्लुक ही नहीं इस चीज से। ਤੁਹਾਡੀ मैं सीरियल वेखी टीवी ते जी हाँ मैं सारियों दियां किस्तां वेखियां। अच्छा जी। ते टीवी दियां किस्तां अदा कीतियां। ਉਹਦੇ ਚ बड़ा अच्छा ਤੁਹਾਡਾ रोल सी बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ सॉन्ग सी ना जी ਉਹ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਬੜਾ ਜੱਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹ ਐਸੇ ਤੇ ਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ जी हाँ आहो जी। ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਵਾਂ आहा ਤੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ मैं समझा कि तुम हो तो क्या और मांगू मेरी जिंदगी में मेरे पास You see that's why I love you ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਥੋਂ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ 3-350 ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਰਾਈ ਕਲਾਵਾਂ ਕੋ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਚੂਹੇ ਦਾ ਫਸਟ ਕਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਦੀ ਕੇਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਪਾਟਾ ਬੂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਪਾਟਾ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਦਨਾਨ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਗਟਾਂ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸੈਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मोमना ये बताएं आपको ट्रैवलिंग का शौक है? यस नहीं रक्षे ते नारगली जाते आप बताइए। मुझे अनडिस्कवर्ड जगहों पे जाने का ज्यादा Undiscovered शौक है। जगह? हाँ जिसको मैं खुद एक्सप्लोर कर सकूं। यानी कि पहली आप इंसान हो जिसने एक्सप्लोर की हो? नहीं मतलब इस तरह की पाकिस्तान में ही अगर आप देखें ना काफी जगह अभी अभी ऐसी देखिए जगह- अयूबिया में एक सुरंग डिस्कवर हुई अब तो हो गई ना अदनान साहब। मैं कह रही हूँ कि मुझे अच्छा लगता है इस तरह की जगहों पे ट्रैवल करना जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग ना गए हों या इतनी वो फेमस जगह नहीं है लेकिन आप वहाँ पे जाओ एक्सप्लोर करो। बर्मुदा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल आप देखना चाहेंगी? यस व्हाई नॉट। ठीक है वो अभी तक मुश्किल थोड़ा सा एक्सप्लोर। आज तक जो गया है वापस नहीं आया आप क्या ऐसी जगह पे जाना चाहेंगी? नहीं आपने तो वापस आना है ना। ये रिस्की है बहुत ज़्यादा। ये रिस्की हो जाएगी थोड़ी सी। आप अमीना अदनान साहब को और बताइए। एक चैलेंज है वापस आ जाए एडवेंचर है। और कोई नाम नहीं आपने को स्पेसिफाई किया हुआ किसी जगह का कि आई वुड लाइक टू विजिट दिस प्लेस दिस कंट्री और दिस सिटी? आइसलैंड बहुत कम लोग गए होंगे ठीक है ना। अदनान साहब उनको बताने दें आप हम पार्टी बना के आए हैं। लेकिन वो अभी उनकी देखिए अलग विश लिस्ट है ना। वो तो काफी दुनिया घूम चुके हुए हैं और देख चुके हुए हैं। आपकी अपनी कोई बताइए। यस पाकिस्तान में ही काफी जगह जैसा कि हैव यू बीन टू पंचपीर? पंचमीर नहीं आया। नहीं आपने देखा ना आप वहाँ जरूर जाएं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। वेयर इज इट एग्जैक्टली? लाहौर से 6 घंटे की ट्रैवलिंग है। नहीं मगर मैं 6 घंटे किस तरफ निकलूं ये ना मैं इंडिया पहुंच जाऊं। मैं आपको पूरा मैप देकर जाऊंगी आप परेशान ही ना हो। सर्च कीजिएगा पंचपीर रॉक्स। मैं आपको एक और जगह बताता हूँ। आप कभी गई हैं गोरख हिल गई हैं आप? नहीं मैं नहीं गई हूँ। पता है आपको? हाँ मैंने सुना हुआ मैंने देखी मैंने उसकी पिक्चर्स देखी हैं वीडियोस देखी हैं लेकिन मैं गई नहीं हूँ। ये सिंध में है जाए बड़ा ज़बरदस्त हिल स्टेशन है सुना वहाँ कभी कभी बर्फ भी पड़ जाती है। ये तो सिंध में हो गया और आपने पता करना है कि आप किधर हाँ, मैं गई थी। आपको दिखा दूंगी पूरा मैप आप फिर जा सकते हैं वहाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ रेडी वन Ready 1 2 3 4 जाने जरा के देने जाने जरा के देने यार आज बड़े अरसे तो बाद मेरी एक फैन दा ना जी WhatsApp ते वॉइस मैसेज आया। व्हाट्सएप? हाँ वो थे अपना एंजेलिना जूली साहबा हैं? ओ यस शी इज माय लव। हाँ मैंने वॉइस मैसेज किया ने मैंने कहंदे ने कॉल मी इट्स अर्जेंट। ओए होए बस मैं फटाफट नाश्ता किया मारी है कॉल मैं क्या ऑर्डर लाओ कहंदी है मेरे नाल धराओ हो गया। ये क्या होता है? कहंदे मेरे नाल मिसहैप हो गया। ओह आई सी। मैं क्या वो की हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਸਮਿਥ ਪਾਰਟ 2। ओए होए होए ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਕਮ ਵਿਲਨ ਬ੍ਰੈਡ ਪਿਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਲਿਪਡ।
ओह मैं क्या वजह की हुई है कहंदी है पाकिस्तान दे विच जिन्ने हीरो इस टाइम चल रहे ने उन्हां दे सामने पिट गया ओए होए होए इस वास्ते ब्रेड पिट हो गया ठीक है तो मैं क्या व्हाट शुड आई डू कहंदी है बड़ा चौकस हीरो सी बड़ा चौकस विलन सी उस तो बाद मेनू तेरा ख्याल आया कि मियां अफजल नरगोली यू आर द चौकस ऑफ द यस ब्रैड पिट के बाद आप आए सीधे मैनू कह रहे ने अच्छा ओ मैं क्या मैडम गल है वे कि मैं कोई फिल्मां दा हीरो ते है नहीं बट मैं क्या साडे कोल वध तो वध हीरो पिया वध तो वध विलन पिया मैं क्या जी अदनान सिद्दीकी इज द नंबर 1 हैज बीन त्रिगड़दम अच्छा मैनू कहंदी है ओदे नाल मेरी गल करा मेरे नाल नाराज है मैं क्या नाराज क्यों ने कहते ने जदों दी मेरे पास तुम हिट हुई है ना नखरा आ गया फोन भी नहीं चुक रहा व्हाट्सएप ते जवाब भी नहीं दे रहे ते मैसेंजर ते कोई फोटो भी नहीं लोड कर रहा मैं कहा डोंट यू वरीड अबाउट मैं उन्हें ट्रैक करना नादरा के दफ्तर गया उन्हों दा फोन नंबर पाया ट्रैकिंग की तो पता लगा मजाक रात बैठे यार तुम देखो कि पुलिस कैसी चौकस जा रही है भाई आरफा सिद्दीकी साहब तलत सिद्दीकी साहब ते अदनान सिद्दीकी साहब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की दुनिया 3 किंग 2 बादशाह ते 1 कौन यार ऐसा हीरो भाई अल्लाह ने सानू दिता साडे यही बड़ी मेहरबानी अल्लाह क्या बात है आओ भाईजान किधर शूटिंग है बूस्ट तो लो चाहते भी हैं क्यों नहीं चाहते अंजलिना जोली दा नाम आवे तो किन्ने मैसेज डिलीट कर देंगे अच्छा सर शी इज अ गुड नाइस फ्रेंड नंबर इनके पास है तो जाना पड़ेगा तो सोचे वो कौन सी अंजलिना जोली होगी जिनका नंबर इनके पास है एंजेलिन मलिक तो नहीं हैगी ना 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 सर एंजेलिना जूलिया रॉबर्ट हाँ जी अच्छा वो नंबर मेरे कोल थी उनका अच्छा बहरहाल उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो ये वैसे नंबर क्या था जरा ये तो बताएं मुझे ये नंबर तो प्लीज 01 तो शुरू होता सर 0300 01 मैं नंबर नहीं बोलना कि लोगों ने कोल चला जाए तुसी बोलो ना 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 मैं एडा पागल नहीं गया मैं पुलिस अफसर मैंने पता है हर गल लीक हो जाती जेडी अंजलिना जोली दे को नंबर ना मुल्तान रहंदी है माशाल्लाह मोमना तारिक अवान टाउन साहब टाउन नहीं है सिर्फ अवान तक है यार हां माशाल्लाह ऐसे टॉप मॉडल है कि नहीं अच्छा मैंने आज भी याद है कि ओदे पढ़दे हुंदे एनसीए दे पढ़ रही हैं हां ओते पढ़दे ने आने वाले वक्त दे माशाल्लाह रोशन सितारे ने मैंने नहीं देखा आपको वहां पे कभी असली नजर नहीं आने वाली हम छुप के हिफाजत करते हैं अपनी कौम की हां जी यस और दोस्तों के फ्रेश फोटो से फ्रेश फोटो से 24 घंटे फ्रेश आओ जी माशाल्लाह यार क्या बात है माशाल्लाह तुसी ते मेरे तो भी सोने जोर लगा मेरे साथ आप कितने को सोने होंगे मुझे पहले शक था अब यकीन है लो जी मैंने इस गल का यकीन हो गया कि भाई अदनान सिद्दीकी साहब साडा फखर है बिल्कुल माशाल्लाह आई लव यू लाइफ टाइम सर आई लव यू सर आ देखिए जी हर एक नूं कहंदे ने वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी तो 2020 का आगाज करते हैं अदनान भाई चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में बैठ गए हैं 2 सीट्स हैं एक आपकी अपनी दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे उसके वापस आने की गारंटी नहीं है किसको चांद पर ले जाना चाहते हैं आप ऑप्शंस हैं आपके पास यासिर हुसैन और अहमद भट्ट मैं अहमद भट्ट को ले जाना चाहता हूँ कि वापिस ही ना है वो क्योंकि हमें तो कोई चांस नहीं मिल रहा उसको चांस पे चांस मिलते चले जा रहे हैं माशाल्लाह तो अहमद भट्ट साहब आप चांद पर अहमद भट्ट साहब को पहले बात तो मुबारकबाद बिल्कुल अहमद भट्ट साहब आप चांद पर होने चाहिए ये बताएं इनमें से किसके साथ डिनर की ऑफर को फौरन कबूल कर लेंगे किसके साथ डिनर की ऑफर को आप कहेंगे कि 1-2 हफ्ते बाद देखते हैं और किसके साथ ऑफर आए तो आप फौरन ही रिजेक्ट कर देंगे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मावरा हुसैन कुबरा खान और हरीम फारूक तो किसके साथ ऑफर फौरन एक्सेप्ट करेंगे हरीम फारूक के साथ तो रिजेक्ट अच्छा हाँ कुबरा के साथ फौरन के साथ सबसे पहले कुबरा के साथ उसके बाद 2-3 हफ्ते का कह के मावरा को कहेंगे और हरीम को कहेंगे कि बिल्कुल सर ये बताइए एक डूबती कश्ती 2 लाइफ जैकेट एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से आप किन को देना चाहेंगे ऑप्शंस हैं आपके पास अली जफर और फवाद खान बड़ा टफ दे दिया जनरल नॉलेज पे चले गए हैं ये आपने क्या किया अदनान सिद्दीकी साहब आप जनरल नॉलेज पे चले गए कैसा सवाल चाहेंगे आप आसान पाकिस्तान में कौमी परिंदा कौन सा ऑफ कोर्स चकोर
देखा आपने मोमना? समझ आ गई? बताइए फिर, एक लिफ्ट में एंटर हुई हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप कर्टसी में स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, इकरा अजीज और मावरा हुसैन। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ लेंगी? सेल्फी मैं ले लूंगी हानिया के साथ। ठीक है। इकरा को मैं अपने साथ रखूंगी ताकि मैं उनसे बातें कर लूं, और जो रह गई हैं उनको मैं। मावरा हुसैन को आप कहेंगी कि आपका फ्लोर आ गया। ठीक है, आपने कह दिया। चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप भी हैं, 2 सीट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरे पे किसी को लेके जाएंगी, जिसको लेके जाएंगी वो चांद पर ही रह जाएंगे। कौन होंगे वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह और जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार को मैं लेकर जाऊंगी और उनको मैं वापस नहीं लेकर आऊंगी। कोई खास वजह? क्योंकि वो कुछ उन्होंने किया नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं किया। और मुराद अली शाह ने कुछ किया? कुछ तो किया होगा। वैसे मुराद अली शाह कौन है? उनका मुझे इतना पता नहीं है। उनका पता ही नहीं है कि वो कौन है। ठीक है, मगर बुज़दार साहब का पता है आपको? यस। कौन है वो? ही इज अ एक्स प्रेसिडेंट आई गेस। ही इज द एक्स प्रेसिडेंट। ठीक है जी। टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकती है। किन को टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आरिफ अलवी और जनाब ममनून हुसैन। ममनून हुसैन का मैंने नाम सुना हुआ है। नाम सुना हुआ लग रहा है ना उनका? आरिफ अलवी साहब का नहीं सुना हुआ। ठीक है, तो आप किसको लेके जाना चाहेंगी? मैंने सबके नाम सुने हुए, मुझे लग रहा है मुझे बादाम खाने की जरूरत है, मैं भूल जाती हूँ। जी बता रही थी आप। ठीक है, आई विल चूज ममनून हुसैन। ममनून हुसैन साहब को आप चूज करना चाहेंगी, बिल्कुल सही रहा। ये बताइए कि डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप इनमें से किनकी जान बचाना चाहेंगी? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी, जनाब परवेज खटक। परवेज खटक। कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह। आप परवेज खटक साहब को जानती हैं? हाँ, मैंने उनके इंटरव्यूज देखे हैं। वो क्या करते हैं? MNA हैं। वाह वाह। परवेज खटक साहब का इल्म है और परवेज खटक साहब लाइफ जैकेट इस बिना पर लेके चले गए हैं। अदनान सदीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो अगेन। मोमना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। सर आ जाएं फिर।